दोस्तों, बुंदेलखंड में आल्हा और ऊदल नाम के दो शूरवीर भाइयों की वीर गाथा आज भी सदियों से गाई और सुनाई जा रही है। दोनों ही भाई देवी जगत जननी को शारदा माई कहकर बुलाते थे। शक्ति स्वरूपा शारदा माई को 12 वर्ष तक महर के मंदिर में घोर तपस्या करके आल्हा ने प्रसन्न किया था, जिसके बाद मां ने प्रसन्न होकर आल्हा को अमर होने का वरदान दिया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में महर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर स्थित त्रिकूट पर्वत पर शारदा माई विराजमान है। दोस्तों, महर मंदिर को माता के 52 शक्तिपीठ में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन शक्तिपीठ नहीं होने के बाद भी साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, महर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित माई शारदा के इस अनोखे मंदिर में 1063 सीढ़ियां हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ रोपवे की भी व्यवस्था उपलब्ध है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना के महर में स्थित ये मंदिर भारत में शारदा मां का अकेला मंदिर है। स्थानीय लोगों के अनुसार मां के भक्त आल्हा सुबह सबसे पहले माई की पूजा करने आते हैं और आज भी सुबह की पहली आरती वे ही करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब भी यहाँ से मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद बताते हैं कि आज भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो वहाँ पे पूजा की हुई मिलती है और ताजे फूल चढ़े मिलते हैं और घोड़े के टाप की आवाज आती है, जैसे कोई घोड़े पे सवार होकर जा रहा हो। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन ये रहस्य आज भी विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए मुंह चिढ़ाता हुआ सवाल है। मां के भक्त आल्हा के द्वारा मां को शारदा माई कहने के कारण यह स्थान शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महर मंदिर की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थीं, जिनमें से एक पुत्री माता सती भी थी, जिनका विवाह देवों के देव महादेव से हुआ था। कहा जाता है कि राजा दक्ष भगवान शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे और अपनी पुत्री का विवाह किसी भी सूरत में भोलेनाथ से नहीं करना चाहते थे। लेकिन माता सती भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थी, इसलिए पिता की मर्जी के खिलाफ माता सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया, जिस वजह से राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव जी का परित्याग कर दिया था। एक बार राजा दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एवं अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु राजा दक्ष ने अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया था। जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता अनुष्ठान कर रहे हैं, तो माता ने शिव जी से वहां जाने की इच्छा जताई। हालांकि भोलेनाथ नहीं चाहते थे कि माता सती वहां जाएं, फिर भी उन्होंने माता सती को वहां जाने से नहीं रोका। वहां पहुंचकर माता सती ने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित नहीं करने का कारण पूछा, जिस पे राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को इस घटना का पता चला तो क्रोध से भगवान शिव कुपित हो उठे। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से माता सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे पर उठाकर गुस्से में तांडव नृत्य करने लगे। तदनंतर संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को काट दिया। तदनंतर वे टुकड़े 52 जगहों पर गिरे। वे सभी 52 स्थान माता सती के सिद्ध शक्तिपीठ कहलाए। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि माता सती के देह त्याग के पीछे का असल कारण कुछ और ही था, जो कि त्रेता युग के रामायण काल से जुड़ा हुआ है। तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस के बालकांड में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। हुआ कुछ यूं कि एक बार देवी सती और भोलेनाथ विचरण करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां प्रभु श्री राम अपना वनवास काल व्यतीत कर रहे थे। प्रभु श्री राम उस समय माता सीता के हरण होने की वजह से शोक में थे। प्रभु श्री राम को व्याकुल देखकर माता सती के मन में संदेह हुआ और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, आप कहते हैं कि ये आपके आराध्य श्री हरि नारायण हैं, पर ये नारायण कैसे हो सकते हैं? ये तो स्त्री वियोग में विलाप कर रहे हैं। जिस पे भोलेनाथ ने माता सती को समझाया कि देवी नारायण की माया समझना किसी के बस की बात नहीं है। इस लीला का क्या कारण है ये सिर्फ नारायण ही जानते हैं। परंतु देवी सती नहीं मानी और उन्होंने प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने की ठानी। भोलेनाथ ने उन्हें समझाया, परंतु वो नहीं मानी, जिसके बाद देवी सती ने माता सीता का रूप धारण किया और पहुंच गई प्रभु श्री राम के पास। उन्हें देखते ही प्रभु श्री राम उठ खड़े हुए और हाथ जोड़ के बोले, हे माते, अपने दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए।
जिसपे देवी सती लज्जित हो गई और वहां से जाने लगी। वो रास्ते में जिधर जाती उन्हें हर दिशा से राम, लक्ष्मण और सीता अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते थे। अंत में वो भोलेनाथ के पास पहुंची और लज्जित होते हुए बोली कि हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आपकी बात नहीं मानी, परंतु होनी को तो कुछ और ही स्वीकार था। भोलेनाथ ने दुखी स्वर में कहा कि हे देवी, आपने जो रूप धारण किया वो मेरी माता का रूप था, जिस वजह से अब आपका ये शरीर मेरे लिए माता तुल्य है। और दोस्तों, यही वो समय था जब तय हो गया था कि देवी सती को अपने शरीर का त्याग करना होगा। इसीलिए होनी के कारण वो अपने पिता के घर में आत्मदाह कर लेती है, जिसके बाद उनका जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। मैहर के मंदिर में माता सती के गले का हार गिरा था, लेकिन मैहर मंदिर को शक्तिपीठ में स्थान नहीं दिया गया है। शक्तिपीठ नहीं होने के बाद भी साल भर श्रद्धालुओं का यहाँ जमावड़ा लगा ही रहता है। मंदिर परिसर में ब्रह्मदेव, जालपा देवी, श्री काल भैरव, हनुमान जी, शेषनाग, फूलमती माता, काली माँ, दुर्गा माँ, श्री गौरी शंकर के मंदिरों की श्रृंखला है। मंदिर के पीछे एक सरोवर दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार इसी तालाब में स्नान कर आल्हा ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले माँ शारदा के दर्शन कर रक्त पुष्प चढ़ाते हैं। कौन थे आल्हा और ऊदल? आल्हा और ऊदल बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और राजा परमार के सामंत होने के साथ साथ आपस में भाई थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबारी कवि जगनिक ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था, जिसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस काव्य में इन दोनों भाइयों के 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। कहा जाता है कि आल्हा और ऊदल ने अपनी अंतिम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान भी शारदा माता के बड़े भक्त थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था। लेकिन इस युद्ध में आल्हा का भाई ऊदल वीरगति को प्राप्त हो गया था, जिसके बाद आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया था। आल्हा ने अपनी तलवार को शारदा मंदिर में चढ़ाकर तलवार की नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में तमाम ऐतिहासिक अवशेष आज भी आल्हा ऊदल और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध की गवाही देते हैं। जिसे भी इस पर विश्वास नहीं, वो मैहर मंदिर जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता है। मध्य प्रदेश का वैष्णो देवी धाम मैहर के शारदा माई के मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। वैष्णो देवी की तरह ऊंचे पर्वत पर मंदिर होने के कारण शारदा माई के मंदिर को मध्य प्रदेश के वैष्णो देवी धाम की ही तरह मान्यता प्राप्त है। माना जाता है कि शारदा माई के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैहर का मतलब है मां का हार। माना जाता है कि यहाँ मां सती के गले का हार गिरा था, इसलिए इस स्थान को मां के हार यानी मैहर नाम से जाना गया। विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच त्रिकूट पर्वत पर बसे इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मां शारदा की प्रथम पूजा आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। इस मंदिर के पीछे एक तालाब है, जिसका नाम आल्हा के नाम पर है। तालाब से कुछ दूरी पर एक अखाड़े के अवशेष मिलते हैं। कहते हैं कि इसी अखाड़े में आल्हा ऊदल पहलवानी किया करते थे। मां शारदा के इस मंदिर में पहले पशु बलि देने की भी प्रथा थी, जो 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ चूदेव के द्वारा समाप्त कर दी गई। बुंदेलखंड में आज भी आल्हा और ऊदल के वीरता की मिसाल दी जाती है। आल्हा ऊदल का जन्म 12वीं विक्रमी शताब्दी में हुआ था। इस शताब्दी को वीरों की शताब्दी भी कहा जाता है। आल्हा ऊदल से लगाए महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक का जन्म इसी शताब्दी में हुआ था। आल्हा ऊदल सिर्फ भाई ही नहीं, एक दूसरे के सुरक्षा कवच भी थे। जब भी एक भाई मुसीबत में फंस जाता था तो दूसरा भाई ढाल बनकर उसकी रक्षा करता था। दोनों भाई बचपन से ही युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 50 से ज्यादा युद्ध किए थे, जिसमें उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। दोस्तों, कहा जाता है कि आल्हा देवी मां के भक्त थे और बचपन से उनकी पूजा करते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मां ने उन्हें पराक्रमी और अमर होने का वरदान दिया था। दोस्तों, लेकिन हमारे सनातन के इतिहास में केवल 8 लोगों को अमर कहा गया है और उनमें आल्हा और ऊदल का नाम नहीं आता है। तो उनको अमर मान लेना केवल एक स्थान विशेष की लोक गाथा से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आल्हा ऊदल थे जरूर और बहुत ही वीर थे, ये बात भी बिल्कुल सच है। दोस्तों, ये सत्य है कि इतिहास में ऐसे कई गुमनाम योद्धा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बल्कि उनके बारे में सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही कहानियों से ज्यादा जानकारी मिलती है। इसलिए उनकी कहानी इतिहास कम और दंत कथा ज्यादा लगती है। आल्हा ऊदल भी उन्हीं गुमनाम योद्धाओं में से एक हैं, जिन्हें परंपरागत तरीके से इतिहास में वर्णित नहीं किया गया है, पर 800 साल से उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी बदस्तूर सुनने को मिलती रहती हैं। बुंदेलखंड के महोबा जिले में आज भी लोग ऊदल के सम्मान में ऊदल चौराहे से घोड़े पे बैठकर नहीं निकलते हैं। महोबा में आज के समय में जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, वो आल्हा ऊदल की कहानियों के बिना पूरे नहीं होते हैं। पैदा होने वाले बच्चों के नाम भी आल्हा ऊदल और आल्हा खंड के अनुसार रखे जाते हैं।
आल्हा ऊदल का पूरे बुंदेलखंड में ऐसा असर है कि पवित्र सावन मास में बुंदेलखंड के हर गांव और गली में आल्हा ऊदल की वीरता के गाने गाए जाते हैं। आल्हखंड काव्य में आल्हा को युधिष्ठिर का और ऊदल को महाबली भीम का अवतार बताया गया है। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में जब ऊदल की मृत्यु हो गई और ये सूचना आल्हा को मिली तो आल्हा अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े थे। क्रोधित आल्हा के सामने जो भी आया वो मौत के घाट गया। आल्हा के भीषण नरसंहार करने के बाद आल्हा को रोकने के लिए पृथ्वीराज चौहान खुद सामने आए। दोनों लोग के बीच अत्यंत ही प्रलयंकारी युद्ध हुआ, लेकिन आल्हा के क्रोध और उनके तलवार के गति के सामने पृथ्वीराज चौहान ने भी घुटने टेक दिए। यदि आल्हा के गुरु गोरखनाथ ने पृथ्वीराज चौहान का बचाव न किया होता तो आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को भी मौत के घाट उतार दिया होता। पर अपने गुरु के समझाने पे आल्हा का क्रोध शांत हुआ और इस महायोद्धा ने आगे चलकर नाथ पंथ को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक जानकारी भरे प्रसंग के साथ। तब तक के लिए प्रणाम दोस्तों।